औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद हेल्थ सेंटर की तरफ से माहिर नफ्सियात हकीम डॉक्टर मोहम्मद इरशाद हुसैन तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज़ के बारे में, शुगर के बारे में कि शुगर क्या है, इसकी अलामात कौन कौन सी हैं और आखिर में इस मुहलक मर्द के लिए एक लाजवाब नुस्खा बताऊंगा जिसके इस्तेमाल करने से आप इस बीमारी से बच सकते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि शुगर क्या है और किन वजूहात की बिना पर लाहक होती है। मेरे भाइयों, शुगर ये जिस किसी भी इंसान को लग जाए तो वो इंसान को दिन ब दिन कमज़ोर कर देती है, आहिस्ता आहिस्ता इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। सेम उसी तरह से जैसे लकड़ी को स्योंक लग जाती है, जो अंदर से लकड़ी को आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू कर देती है और बिल आखिर अंदर से लकड़ी खोखला हो जाती है। ऊपर से सिर्फ उसका ढांचा नज़र आता है, अंदर से बिल्कुल खाली हो गई होती है। सेम इसी तरह से ही शुगर एक ख़तरनाक और महलक बीमारी है जो इंसान को अंदर ही अंदर से ख़त्म कर देती है, खोखला कर देती है, कमज़ोर कर देती है। उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, उसके पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, खून गाढ़ा हो जाता है, जिस्म दर्द करने लग जाता है, पट्टे मसल कमज़ोर हो जाते हैं, सांस चढ़ने लग जाता है, छोटा पेशाब बार बार आता है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, पेट में शदीद दर्द होता है, टांगें सुन्न होना शुरू हो जाती हैं और कुछ मरीज़ों में तो रात को इतनी शदीद दर्द होती है कि पाँव से सेक निकलता है, हाथ और पाँव से बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होती है और ऐसे फील होता है जैसे कोई चीज़ चल रही हो। ये है सिम्टम शुगर के। और अब आखिर में हमने बात करनी है इसके बारे में एक लाजवाब नुस्खा, जो भी मेरा भाई, दोस्त, बुज़ुर्ग, माँ, बहनें इसका इस्तेमाल करेंगी तो अल्लाह पाक के करम फजल से उनकी शुगर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आम सी चीज़ें हैं मेरे भाइयों। सबसे पहले आपने किसी भी अच्छे पंसार स्टोर से पनीर के बीज लेने हैं, पनीर के फूल भी कहते हैं, 50 ग्राम, और 50 ग्राम कलवंजी ले लेनी है। आपने 6 से 7 दाने पनीर के फूल के और आधा चम्मच कलवंजी का किसी भी मिट्टी के बर्तन में भिगो दें। 1 से 2 गिलास पानी डालकर सुबह को खाली पेट इस पानी को छान कर इस्तेमाल कर लें और अगले दिन यही दोनों चीज़ों को पानी में भिगोना है और सुबह उठकर इनको हल्की आंच पर पकाना है और फिर चाय की तरह छोटे छोटे घूंट से पीना है इसको। इसी तरह से एक दिन आपने सुबह खाली पेट पानी पी लेना है इसका और नेक्स्ट दिन इनको हल्की आंच पर पकाने के बाद आपने चाय की तरह इस्तेमाल करना है। यही सिलसिला आपने 15 दिन से लेकर 1 महीने तक इस्तेमाल करना है तो अल्लाह पाक के करम फजल से आपकी ये महलक डिजीज़, डायबिटीज़ और शुगर का ख़ात्मा हो जाएगा। आपकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। और आखिर में परहेज़ के बारे में बात करते हैं। बेकरी की जितनी भी आइटम्स हैं, मिठाइयाँ वगैरह, केक्स, ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी।
चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, मीठी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, चिकनाई वाली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। सुबह उठकर आप मॉर्निंग वॉक करें, आधे घंटे तक चहलकदमी करें, एक्सरसाइज करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के करम फजल से चंद ही दिनों में आपकी शुगर नॉर्मल हो जाएगी। अल्लाह पाक आपको और आपकी फ़ैमिली के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए।